हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधुलिका, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस कोटा। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए सीयूईटी यूजी 24 का केमिस्ट्री के पेपर का डिटेल एनालिसिस लेकर आई हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को देखने पे हमें पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो सीयूईटी के हुए हैं, अभी तक एनटीए ने कराए हैं, उनसे इस क्वेश्चन पेपर में लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफी अपग्रेड हो गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस थी और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा इंक्लूड किया गया था, बट इस बार के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो कंसेप्चुअल और थिंकिंग स्किल्स के बेस पे क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो अगर बात करें कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या था, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर अगर मैं बात करूं तो वो होगा डिफिकल्ट साइड में, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ हम ये पेपर को ग्रेड कर सकते हैं। इस पेपर में सिलेबस की बात करें तो जो आपके एलिमिनेटेड चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी के लेटेस्ट एडिशन में जो एलिमिनेटेड चैप्टर्स हैं, हालांकि वो सीयूईटी ने अपनी साइट पे अपलोड किए थे, तो उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एलिमिनेटेड चैप्टर से पूछे गए हैं। सिर्फ पॉलीमर चैप्टर है जिसमें से कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा नहीं गया है। तो जो 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने थे, तो एक तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चंस आप करें या ना करें उसका कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, ये चॉइस में आप छोड़ सकते थे। बट अगर स्टूडेंट एक्सपेक्ट से देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चंस इन चैप्टर के नहीं होते और उन क्वेश्चंस के ही होते जो एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस में है, तो आपके पास चॉइस के लिए थोड़े और ऑप्शंस हो सकते थे। केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, अगर यहाँ पर मैं देखूं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पैराग्राफ में से डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेंगे, कंसेप्ट बेस्ड है और सॉल्विंग के क्वेश्चन है। फर्स्ट केस बेस्ड जो लिया गया है वो आपका फिजिकल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है, वहीं दूसरा केस बेस्ड जो आपका लिया गया है वो D&F ब्लॉक में से लिया गया, और दोनों में से ही क्वेश्चन आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के बेस पे ही आप आंसर कर पाएंगे। बात करते हैं अगर क्वेश्चन के पेपर के लास्ट सेगमेंट की, जो है हमारा मैचिंग का क्वेश्चन सेगमेंट, वो मैचिंग का सेगमेंट क्वाइट इजी है। डायरेक्ट मैचिंग आप उसमें से करके क्वेश्चंस स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल बीच के क्वेश्चंस देखे जाए या ऑर्डर देखा जाए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बेसिस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग सभी को इक्वल वेटेज देने की कोशिश की गई है। और फिजिकल के क्वेश्चंस आपके, एक तो पूरा केस बेस्ड आ गया है तो 5 क्वेश्चंस आपके फिजिकल में से ही आ गए हैं। उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर में से भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में से भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर जो पूछा गया है वो इलेक्ट्रो बेसिस पे और गैसियस रिएक्शन के बेसिस पे पूछा गया है। तो कंसेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़ा है, कंसेप्ट की क्लैरिटी रखी है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। डायरेक्ट पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक डायरेक्ट वर्ड्स आपको नहीं दिए गए हैं, इनडायरेक्टली आपसे उन वर्ड्स का कंसेप्ट पूछा गया है और उनको सॉल्व कराया गया है। प्रीवियस नॉलेज के बेस पे भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर अटेम्प्ट किए गए हैं। जैसा यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपकी कैलकुलेशन नहीं है, बट ये मोल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जिन्हें मोल कंसेप्ट क्लैरिटी है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिएक्शन सीक्वेंस के जो क्वेश्चंस हैं, सभी इक्वेशंस अगर आपको रिएक्शंस आपको मेमोराइज हैं तो आप बहुत आसानी से उनको कर पाएंगे। टिपिकल रिएक्शंस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं की गई हैं। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड ही हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, और SN1 SN2 रिएक्शंस के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, अमाइंस के, एसिडिक बेसिक बिहेवियर जो हैं उनके ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा से एक्सपेक्टेड होते हैं, वही यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर जो है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है। जिन स्टूडेंट्स ने डेप्थ में पढ़ा है, बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ चीज़ों को क्लियर किया है, तो उनके लिए ये पेपर इजी टू स्कोर है। बाकी स्टूडेंट्स को हम समझते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल रही होगी। स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अपग्रेडेड पेपर ये कहा जा सकता है। ओके, तो अब हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स ने मेहनत की है और अच्छा उन्होंने स्कोर किया होगा और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन वो डेफिनेटली पाएंगे। इन्हीं विशेष के साथ रेजोनेंस PSPD के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।